नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज वक्त है इस डायरी की 10वीं और आखिरी कहानी का। न जाने इसके बाद क्या ही होने वाला है, लेकिन ये अंतिम अध्याय पढ़ना भी ज़रूरी है। तो फिर शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका नाम है शांतिपुर। शांतिपुर नाम के एक छोटे से शांत शहर में गुप्ता परिवार रहता था। राघव गुप्ता, उनकी पत्नी मीना और 9 बच्चे, कुल 11 सदस्य। पूरा शहर उन्हें नेक और धार्मिक मानता था। उनके घर से कभी कोई ऊंची आवाज नहीं आती। वे हमेशा शांत रहते थे, इतने शांत कि पड़ोसियों को कभी कभी उनके घर में किसी के होने का एहसास भी नहीं होता था। यह उनका मौन ही था जो उन्हें शहर में अलग पहचान देता था। लेकिन एक रात उस भयानक सन्नाटे ने एक और गहरा रंग ले लिया। पड़ोसियों ने सुबह उनके घर का दरवाजा खुला पाया। अंदर का नजारा रूह कपा देने वाला था। घर के अलग अलग कमरों में 11 सदस्य रस्सियों से बंधे हुए पाए। सभी के मुंह पर एक कपड़ा बंधा था और उनकी आंखें बंद थी। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि उनके चेहरों पर कोई डर नहीं था, कोई चीख नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी भयानक शांति छाई हुई थी। पुलिस तुरंत हरकत में आई। हर कोण से जांच की गई, लेकिन कोई नोट नहीं मिला, कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। यह एक पहेली थी। तब पुलिस को राघव गुप्ता के कमरे से एक पुरानी लाल रंग की डायरी मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसी इस डायरी की कहानियों में है। उस डायरी में एक रहस्यमय गुरुजी के आदेश लिखे थे। परिवार हर रात एक विशेष मोक्ष की पूजा करता था। डायरी में साफ लिखा था कि गुरुजी ही उन्हें सच्चे मार्ग पर ले जाएंगे और परलोक की शांति प्रदान करेंगे। अंतिम रात जब शहर सो रहा था, गुप्ता परिवार ने डायरी के अंतिम आदेश का पालन किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़े और एक एक करके खुद को उस अदृश्य शक्ति के हवाले कर दिया। उनके चेहरों पर डर का नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक ऐसा सुकून था जैसे वे किसी गहरी नींद में डूब गए हों या किसी भयानक भ्रम में जिसने उन्हें पूरी तरह निगल लिया था। पुलिस ने इसे एक सामूहिक त्रासदी करार दिया, लेकिन ये त्रासदी नहीं थी। ये एक शापित कहानी का अंतिम अध्याय था, जिसे किसी ने उस डायरी में लिखा था, और उस डायरी ने अपने रहस्यमय गुरुजी के आदेशों के जरिए गुप्ता परिवार को मौन स्वीकृति से अपने ही हाथों अंधेरे में धकेल दिया था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक भयानक चेतावनी थी कि कुछ कहानियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वे तुम्हें अपना हिस्सा बना लेती हैं। ये कहानी तो काफी सुनी सुनी सी। ओह गॉड, ये तो सच है। इसका मतलब इस किताब की सारी कहानियां सच्ची हैं। लगता है डायरी पढ़ के मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।